कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसमें सवार स्पेस शटल और उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री पहले आग के गोले में फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील हो गए। आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का सफर? चलिए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना चावला 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी। सन 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। उस समय एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वे पहली अकेली लड़की थी। सन 1982 में वह अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री कंप्लीट की। अपने मास्टर डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जिम पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह के रूप में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म के रूप में नियुक्त कर लिया गया। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को यह स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। उसके बाद यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। साल 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया और इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखते हुए यह मिशन लगभग 18 बार लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह स्पेस शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक से स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट को एक जोरदार झटका लगा और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुक गई और ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर बेहोश हो गए। बेहोश होते ही उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा, जिससे कि शरीर में मौजूद खून उबलने लगा और शटल में ब्लास्ट होने के पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद शटल पर कंट्रोल न होने और तेज़ी से वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत सारा दबाव बढ़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल से एक नारंगी रंग का गोला उभरा और फिर स्पेस शटल सफ़ेद धुएं की एक लकीर में बदल गया। इस घटना के कुछ सालों तक यह पुख्ता रूप से मालूम ही नहीं चल सका था आखिर यह हादसा कैसे हुआ। दुनिया यही समझती रही कि कहीं न कहीं क्रू मेंबर से कोई गलती हुई होगी। जब नासा ने इस मामले की बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकल कर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक यह पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसुलेशन फोम आखिर क्या होता है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। तो इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। आपको पता ही होगा जिस स्पेस शटल में
एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस स्पेस शटल के साथ रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट को भी ग्रेविटी के अपोजिट तेज़ी से ले जाने के लिए ज़रूरी होता है फ्यूल। तो दोस्तों यह फ्यूल भी दो तरह का होता है, पहला लिक्विड फ्यूल, दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज़्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। यह दोनों ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इसे पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर तक न आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर बायोपैड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल, जो कि यह स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है। इसलिए इसे सबसे ज़्यादा खतरा हीट से होता है जो कि 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह की कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के रूप में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। इन्हें कहा जाता है वाइट टाइल्स, जो कि इसको लगभग 1200 डिग्री हीट से बचाती है, और इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स, जो इसको लगभग 2300 डिग्री हीट से बचाती है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हीट झेलता है वह है स्पेस शटल का विंग्स, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC यानी रीइंफोर्स कार्बन पैनल का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों जब यह स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट में लगे विंग्स रीइंफोर्स कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का यह छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। और जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तो यह हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और यह भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण यह इंसुलेशन फोम ही था। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग का डुप्लीकेट बनाकर इस तरीके का एक फोम के टुकड़े को लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा, तो पाया कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टकराने से हुआ नुकसान ही है।